बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया भर में जहाँ भी कोई मेरा छोटा सा पाकिस्तान है, एक भी पाकिस्तानी है, मेरी कम्युनिटी है, आलम इस्लाम है, मुस्लिम उम्मा है, उन सब की खैर अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आलम इंसानियत और कुल आलम को भी। कल का जो दिन था और रात थी और उससे पीछे भी एक दिन और रात, उसमें इस कदर मसरूफ़ियत रही कि बयान से बाहर है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। गुज़श्ता रात को मैंने जो सुबह 7 बजे के करीब मैं जो अपने वकालती यूनिफॉर्म रोब्स में गया और मिडनाइट भी गुज़र गई। रात पूरी में से तकरीबन 40 मिनट्स, वो भी वक्फे के साथ मैं रेस्ट कर सका। मैं पूरी डिटेल बताता हूँ पाकिस्तान में क्या हुआ। एक तो ये था कि पाकिस्तान की तारीख़ में जलियांवाला बाग की तरह, जिस तरह वहाँ पे अमृतसर में जनरल डायर ने लोगों के ऊपर बेरहमी के साथ ब्रूटल फोर्स जो थी वो इस्तेमाल की थी, ये पार्टीशन ऑफ इंडिया से पहले थी और पाकिस्तान के क़याम के बाद। पाकिस्तान के क़याम के बाद कोई तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इस कदर कोई गवर्नमेंट अनपॉपुलर और इम्पोर्टेंट कि वो अपने जलसे में ख़ुद ही सरकारी ट्रकों से पानी भर के वहाँ कह जी कि बारिश। फिल्मों में तो आपने सुना होगा कि बारिश में कोई दौड़ दौड़ के वो दिखाया हो, तो यहाँ ये बारिश उन्होंने जाली की। फिर दूसरा ये कि पाकिस्तान पूरे के सारे वसाइल जो आपके टैक्स के पैसे से वो लेते हैं, जितने भी आपसे पैसे लेते हैं, उनसे उन्होंने गोलियाँ जो ख़रीदी हुई थी और अंबार लगे हुए हैं। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इस कमरे से ऊपर के अंबार लगे हुए हैं, जो गोलियाँ बाकायदा गनों की गोलियाँ, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, ज़मीं का सीना खून से धो रहे हो, गुमा तुझको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो। तो मंजिल खो चुकी यकीन फिर गवर्नमेंट। और जुल्म के बारे में कहते हैं, जुल्म की बात ही क्या, जुल्म की औकात ही क्या। तो ये इनकी औकात भी ज़ाहिर हो गई और जो जुल्म है वो उसकी बात चल भी नहीं सकी। पूरे पाकिस्तान में कल जिस कदर बड़े पैमाने के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, हज़ारों लोग उसमें से ज़ख्मी हुए हैं, बहुत शदीद ज़ख्मी हैं। हमारे उमर अयूब ख़ान जिनके वालिद स्पीकर थे और जिनके दादा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे, फील्ड मार्शल अयूब साहब। फिर दूसरी तरफ हमाद अज़हर के ऊपर कातलाना हमला हुआ और 4 हेड पे उनको ज़ख़म आए। और फिर और भी लोग हमारे जो थे, इंक्लूडिंग आज़म सवाती साहब, उनके ऊपर भी बहुत शदीद टारगेट करके उनको तशद्दुद उनके ऊपर किया गया। फिर जो गिरफ़्तारियाँ हैं वो हज़ारों लोग ऐसे हैं जो गुमशुदा अफराद की फ़हरिस्त में आते हैं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुबह सवेरे मैंने केस किया और वो जो कल फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें मैं तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का वकील था। वो हमने फ़ैसला जीता, जिसकी वजह से फिर रास्ता खुलना शुरू हुआ, ब्रूटलाइजेशन उसको हमने कंट्रोल किया और अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह ने एक बहुत अजीम फ़तह पाकिस्तान के लोगों को दी, रियासती तशद्दुद के ख़िलाफ़ और यूज़ ऑफ ब्रूटल फोर्स के ख़िलाफ़। उस पर मैं बाद में आता हूँ। उसके बाद आज जो वो जज साहिबान के पास जब हम पेश हुए, वो 3 जजेस बैठते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच उसको कहता है, तो उन्होंने कहा कि लार्जर के पास चलेंगे। उसमें फिर कल वाले जजेस में याया आफरीदी जिनका ताल्लुक़ KP से है और चीफ जस्टिस वो बैठे। और आज ये कोशिश की गई, सुबह से एक माहौल बनाया गया, बल्कि रात से माहौल बनाने की कोशिश की गई कि इमरान खान गोया उन्होंने कोई ऑर्डर वायलेट किया और उनके ख़िलाफ़ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। और कुछ जो नादान दोस्त हैं वो भी, मैंने एक वकील साहब मुझसे इस तरह की बात करने लगे तो मैंने कहा ये डीप फेक न्यूज़ है, इसको आप फैला क्यों रहे हैं कि जी मैंने इतला दिया। मैंने कहा फैलाना ही यही है कि तस्दीक किए बगैर कोई भी गलत खबर हो उसको आगे पहुंचाने का मतलब ये कि कोई जो हिडन एजेंडा किसी का, जो डार्क शेडो है जिसका, तो वो आप मासूमियत में या बेवकूफ़ी भी कहा जा सकता है उसको सादा लफ्ज़ों में, उसको आप आगे बढ़ा दें। तो ये जो हुआ उसके बाद फिर 5 जजेस ने भी उस फैसले की तौसीक की और उसमें कहा कि जो घरों के ऊपर छापे हुए वो गलत उन्होंने डिक्लेयर किया। अब डिटेल जजमेंट आने वाली है और सारे लोग रिहा हुए। फ़ौरी मुझे जाना पड़ गया लाहौर हाई कोर्ट, जाके मैं पेश हुआ और 83 से ज़्यादा जो PTI के कारकुन, लीडर्स, यूथ और उसमें MPA वो भी शामिल थे, पंजाब असम्बली के, और उसके साथ साथ वकील भी शामिल थे। उनको मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट की स्ट्रेंथ के ऊपर रिलीज़ करवाया और रिलीज़ करने के बाद
फिर मैं एक और जगह मुझे जाना था जहाँ पे 6 लोग, रावलपिंडी का एक थाना रवात है उसके, वो अभी तक नहीं मिल रहे। तो इस तरह फिर थोड़ी देर पहले ही मैं वापस आ सका, और अभी मैंने कहा कि आपसे बात कल भी नहीं हो सकी तो मैं आज बात आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। तो पाकिस्तान में जो फ़ैसला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उसकी रोशनी में 6 दिन के अंदर अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप देखेंगे पाकिस्तान को इंतखाबात मिलेंगे। जून हमारा जो टारगेट है उसका अर्ली हाफ है, और एक अल्टीमेटम छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, मैंने आज वहाँ कहा भी सुप्रीम कोर्ट में, मैंने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बल्ला साथ लेके आना चाहते थे कि हमारा इंतखाबी निशान है, लेकिन हमने वो भी मना कराया कि ये प्रोपेगेंडा ना किया जाए कि बैट्स लेके आए तशद्दुद। और इस बात की तौसीफ़ की गई बाकायदा कि 33 जलसे एक महीने के अंदर, इतने बड़े शो पाकिस्तान की तारीख़ में लोगों की ताकत के, आवाम की ताकत के और आम आदमी की ताकत के कभी नहीं हुए, लेकिन उनके अंदर किसी जगह पे कोई तशद्दुद नहीं है। ये तशद्दुद जितना भी था सरकारी स्पॉन्सर्ड था, आगे वो ख़ुद लगा रहे थे। इसके नतीजे में 5 लोग हमारे शहीद हुए, और जो 4 पुलिस वाले हैं वो भी जान से गए। इनके इस 2 शेरवानियों का शौक़, एक अब्बा की शेरवानी इम्पोर्टेड और दूसरा बेटे की शेरवानी इम्पोर्टेड। कुछ तफसीलात मुझे बताने के लिए तकरीबन 3-4 घंटे पहले मुझे परवेज़ इलाही साहब का भी फ़ोन आया, और तफसीली मैंने उनसे भी बात की। जो फिर एक और पहलू आज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन आ गया, आप इलेक्शन की तैयारी करें। दूसरा, जो पाकिस्तान की सबसे बड़े मोहसिन जिनको मैं कहता हूँ पाकिस्तान के, वो इस वक्त पाकिस्तान के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, और इसीलिए मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप बाबर अवान ऑफिशियल पे जो हम मौक़िफ़ देते हैं प्रो पाकिस्तान, उसको आप इंग्लिश क्रेडिट्स के साथ भी या दूसरी किसी लैंग्वेज में भी शेयर किया करें, और इसकी सब्सक्रिप्शन की तरफ लोगों को तवज्जो दिलाएं ताकि पाकिस्तान की सही चेहरा, पाकिस्तान की सही आवाज़ और पाकिस्तान के सही हालात दुनिया तक पहुँचें। मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज उनके मकरू चेहरे पे कालक मली गई है दोबारा, और उन्होंने जो एक्सपेट्रिएट्स हैं उनके फेवर में जो कानून हमने पास किया था उसके बारे में वो कानून उन्होंने उसको रीडू किया है और ख़त्म किया। ये मैं आपको 4 बातें इस पर बता देता हूँ। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुझसे सवाल भी करते रहते हैं, मैं आपके लिए बताने लगा। पहली बात यह है कि हम आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, ना इमरान खान ना बाबर अवान। पहले आपके लिए हमने 75 साल बाद ये कानून बनवाया था, इसको हम ज़ाया नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और इसकी हिफाजत करेंगे। आपके जहन में सवाल आएगा कैसे करेंगे? नंबर 1, इसको चैलेंज किया जा सकता है, इसलिए कि वेस्टेड राइट एक दफ़ा देने के बाद उस राइट को आर्बिट्रेरली रियासत भी वापस नहीं ले सकती, ये वेस्टेड राइट है आपका। नंबर 2, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स हैं, 2013 के 2 फैसले हैं, 14 का एक फ़ैसला, 18 का फ़ैसला, मेरे अपने किए हुए केसेस, जिनमें ये कहा गया कि आपका ये हक़ है, आपको मिलना चाहिए, आप बराबर के पाकिस्तानी, जहाँ भी आप दुनिया के, अभी आप देखें ना मदीना शरीफ में पाकिस्तानी थे तो उनके ख़िलाफ़ यहाँ उन्होंने पर्चा दर्ज कर दिया, और एक इल्ज़ाम झूठा लगा हमारे मगरबी बॉर्डर की तरफ से, तो उन्होंने गुजरांवाला में इसी इम्पोर्टेड रजीम ने जिसने अब किया है उसने पर्चा कर दिया था। तो ये अगर दुनिया में कहीं पाकिस्तानी उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम आए, पाकिस्तान में पर्चा हो सकता है लेकिन वो पाकिस्तान में वोट नहीं दे सकता, वो पाकिस्तान के डॉलर भेज सकता है, इनको डॉलर अच्छे लगते हैं, उनके भेजे हुए डॉलर खा के ये बाहर भाग जाते हैं और जायदादें बनाते हैं। और फिर तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान आपके प्राइम मिनिस्टर, हम इक़्तिदार में PTI वापस आ रही है, आते ही पहला काम मेरा आपसे वादा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके हुकूक़ को बहाल करेंगे। लेकिन उससे पहले भी जो लड़ाई के बाकी वेन्यूज़ हैं वो भी हमारे पास इन ऑप्शंस के 3-4 जो मैंने आपको बता दिए उसके अलावा भी मौजूद हैं। मैं आपको एक और बात की तरफ आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है इम्पोर्टेड्स की वजह से, कि कल जब हम आधी रात के वक्त लड़ाई कर रहा था पूरा पाकिस्तान अपने ख़ुद मुख्तारी के लिए, हकीकी आज़ादी के, ग़ुलामी की ज़ंजीरें एक एक गली में टूटी हैं, एक एक घर में टूटी हैं, एक एक चारदीवारी के बाहर आके लोगों ने वो ज़ंजीरें तोड़ी हैं। एक मोहल्ला कूचा करिया वतन के सारे सूबे, सारे इलाके, कोई इलाका ऐसे, अभी एक जज साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिटायर हुए हैं, उन्होंने कल हैदराबाद में जिस तरह से मुकाबला किया, वो मुझे उन्होंने वीडियो भेजी, मैं हैरान ही हो गया कि अल्लाह ताला ने उनको किस तरह से जुर्रत और हिम्मत दी है। नूरुल्लाह एन कुरैशी साहब हैं सिंध से, वो मेरे ज़रिए मैं उनको लेके गया था, इमरान खान साहब से मिलवाया था।
और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी अभी कुछ 8-10 हफ्ते पहले। बट ही हैज़ प्रूवन इज़ मेटल। इसी तरह एक एक उस मैं कारकुन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आप सारे जो हमदर्द हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान के, आप सबको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। एंड माई सल्यूट एंड सल्यूट ऑफ इमरान खान एंड द एंटायर नेशन फर्स्ट गोज़ टू दी ओवर सीज़ पाकिस्तानी एक्सपेट्रिएट्स को सबसे पहला सलाम, और फिर जो मुल्क के अंदर मेन लैंड के ऊपर जिन्होंने मुकाबला किया जुर्रत के साथ, उन सबको भी सलाम। इंशाल्लाह ये जंग अभी जारी है और पाकिस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी उस दिन बहाल होगी जिस दिन इमरान खान दोबारा वज़ारत उज़्मा के अहदे पे बैठा हुआ हल्फ ले रहा होगा। हम देखेंगे इंशाल्लाह जब राज करेगी खल्क़ के खुदा, और जब अर्ज़ वतन के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे और फिर राज करेगी खल्क़ के खुदा और नाम रहेगा अल्लाह का। हमारा सफ़र मंजिल के आखिरी मंजिल के आखिर पे पहुंच गया इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं आपको अच्छी ख़बर और आखिरी ख़बर पाकिस्तान में मुकम्मल जमहूरियत की बहाली के हवाले से जल्द सुनाने वाला हूँ। कल फिर मैं बात करने की आपसे कोशिश करूँगा। जहाँ भी हैं खुश रहिए, अपने इर्द गिर्द लोगों को खुश रखिए, खुशियाँ बाँटिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शाद आबाद रखे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।